हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। अभी हम आए हैं मोती नगर में और जो मकान नंबर है 22/9, ग्राउंड फ्लोर मोती नगर। और ये घर की स्थिति है दर्शकों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इस तरीके से कुछ इसमें करंट वगैरह आ रहा है, तो इस पे हाथ ना लगा करके थोड़ा सा आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। और ये मैम है, और मैम मैं यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ा, इधर आता हूँ, इधर आता हूँ। मैम नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया। मैम क्या नाम है आपका? प्रिया चोपड़ा। प्रिया चोपड़ा। प्रिया चोपड़ा जी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा चोपड़ा। आशा चोपड़ा है। जी। प्रिया जी, आपको क्या है इस मकान को लेकर के? और मैं इसमें देख पा रहा हूँ ना, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई पिलर वगैरह है, और इसका जो हालत मैं देख पा रहा हूँ वो सारी प्रॉपर गंभीरता में है। तो आपने इसके लिए कहाँ एप्लीकेशन दिए, क्या है, मुझे थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। सर, मैंने इसकी एप्लीकेशन हर डिपार्टमेंट में हर जगह दी है, थाने से लेके एमसीडी ऑफिस, करोलबाग जोन, मोती नगर, बट कोई भी सुनवाई नहीं है। अच्छा। ऑनलाइन मैंने सारे प्लेटफॉर्म यूज करे, लेकिन वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं है। थाने सारे वाले क्या बोलते हैं मैम? पहले थाने से स्टार्ट कर लेते हैं। सर, थाने में कम से कम 20-25 बार थाने हुआ ही हूँ, अच्छा। और लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई। रोज जाओ, बस वहां पे पुलिस वाले हंसते हुए मिलेंगे आपको। आप एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देते जाओ, वो कहते हैं जी हमारा एमसीडी का ये काम है, हमारा नहीं है। मैंने उन्हें समझाया कि ठीक है एमसीडी का काम है, लेकिन एक बुजुर्ग महिला सफर कर रही है। ये बात अगस्त की है सर, और आज आप ये खुद सोच लीजिए कि अक्टूबर शुरू हो गया है। अगस्त के अंदर जब मैं थाने पे थाने चक्कर काट रही थी, तो उनके द्वारा कोई एक्शन नहीं था। मेरी मदर डेली उनको बोल रही थी कि हमारा घर लीकेज पे है, सारी जगह करंट फैला हुआ है, ना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पा रहे हैं ना कुछ। मेरी मदर बाहर सड़क के ऊपर बैठी हैं, ऊपर से गालियां सुनाई दे रही हैं हमें। गालियां कौन देता है आपको मैम? गालियां ये पूरा परिवार था। पूरा परिवार। परिवार कौन सा है मैम? ये नीचे इनकी बात बेटी है, इनकी मिसिज है, शोकर जाई जी की। शोकर जाई जी ने मेरे को बोला कि मैं पत्थर मार के तेरा सिर फाड़ दूंगा, जान से मार दूंगा। अच्छा। मैं कहा जल्दी मार बेटा, मैं तो मरना चाहती हूँ। फिर मैंने कहा मैं मर गई तो बेटा तू बच जाएगा। ये इतना इन्होंने 4-5 बंदों ने मेरे को घेर लिया। उसके बाद मैं फटाफट फोन किया बेटी को, ये आई तो फिर सारे भाग गए ऊपर। अच्छा। उसके बाद पुलिस आई। पुलिस कहती हमारा राइट नहीं है, हाँ, एमसीडी आपका करेगी। अच्छा, फिर भी हम चले गए थाने। अच्छा। थाने गए तो पहले तो कोई सुनाई नहीं। फिर वो कौन सा बड़े वाला था, एसएचओ, उसने बैठाया और उसके बाद उन्होंने अच्छी तरह बात सुनी। पर उसके बाद शोकर जाई जैसे पहुंचा ना, वो उसकी भाषा बोलने लगे। उन्होंने माल चढ़ा दिया उनको, पैसे रिश्वत। तो मैम आपने फिर एमसीडी में बात की आपने? एमसीडी में गई। एमसीडी में एक ही दिन में, मतलब एमसीडी और ये करोलबाग जोन और मोती नगर, मैंने दोनों जगह कंप्लेंट दी। जब मैं करोलबाग जोन, इवन मैं राजा गार्डन भी गई। राजा गार्डन गई तो उन्होंने कहा कि आपका एरिया जो है करोलबाग है, और मोती नगर में भी ऑफिस है, वहां जाइए। फिर मैं करोलबाग गई तो उन्होंने कहा मैम आप बहुत दूर आई हैं, हम आपकी एप्लीकेशन ले लेते हैं, लेकिन आप मोती नगर भी जाएंगे तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। मोती नगर वालों ने बोला हम शाम को 5 बजे आएंगे और कंस्ट्रक्शन रुकवा देंगे। सर, आज वो कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है, एसी लग चुके हैं, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करके वो मस्त बैठे हैं, और मेरी मदर सफर कर रही हैं। एक एक पुलिस वाला यहाँ कंडीशन देखकर गया था कि किस तरीके से दीवारें पूरी लीक हो रही थी, करंट फैला हुआ था। मेरी मदर सो नहीं सकती थी, वो पड़ोसियों के घर, कभी मेरे घर, ऐसे मैनेज कर रही थी। शुगर पेशेंट है, रॉ डिलीवरी है, बीपी पेशेंट। आप खुद सोचो इन्होंने ओल्ड लेडी को कैसे सफर करा। मैं एमसीडी अपनी मदर को कम से कम 15 बार ले गई हूँ। सेकंड फ्लोर के ऊपर है, सोचो वो बेचारी बुजुर्ग महिला जाती हैं, लेकिन वहां पे सतिका सचान जो आईएएस ऑफिसर बैठी हैं, उन्होंने मुझे 15-20 चक्कर लगवा दिए, रोज झूठ पे झूठ बोल के। नहीं मैम, मैंने तो एक्शन के लिए बोला हुआ है। अरे जेई ने एक्शन नहीं लिया, रुको मैं जेई की क्लास लगाती हूँ। चलो जी, मेरे सामने वो जेई को बोल रही हैं देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया। उसके बाद पता चलता है जी कि हरजाई, अशोक हरजाई उनसे 2-3 बार मिलकर आया, इनकी मीटिंग हुई है। ठीक है, तो बाद में वो मुझे कहती है अशोक हरजाई तो कह रहे हैं आप 2 लाख की डिमांड कर रहे हैं। मैंने कहा मैम एक बात बताइए, अगर मुझे 2 लाख की डिमांड करनी होती तो मैं इनको एक भी ईंट लगाने दे देती। मैं भी अपना लड़ने मरने के लिए उसी टाइम राजी हो जाती कि मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि हमारा मेन इशू ये नहीं था कि इन्होंने कमरा बनाया कुछ है, लेकिन इनकी वजह से हमारा घर जो पूरा डैमेज हुआ, हमें उनमें दिक्कत थी। क्योंकि मेरी मदर जो है अकेली रहती है, वो किस किस से लड़ेंगी या क्या है। क्योंकि सबको पता है गली में कि एक डोमिनेटिंग इंसान है, गंदा इंसान है, गाली गलौज हर बुजुर्ग को निकालता है, मारने को दौड़ता है। तो कोई इनको गली के अंदर नहीं आएगा, इनके आगे सब पीछे से सपोर्ट कर देंगे, लेकिन आगे से इनके आगे आने में उनको डर लगता है। क्योंकि मतलब इनका रिकॉर्ड ही अलग है। अगर आप सुदर्शन पार्क से लेके मोती नगर देखेंगे, इनकी इलीगल कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, कोई एक्शन नहीं है। वो सरेआम बोलता है कि एमसीडी और थाना मेरे पास है।
अच्छा, वो प्रॉपर कहते हैं कि मेरी पॉकेट में है। पूरा उन्होंने क्लियरली मुझे रोड के ऊपर बोला, उन्होंने वरुण दलाल एसएचओ का नाम तक लिया। मैं वरुण दलाल जी से मिलने गई, मैंने कहा आपका नाम कैसे ले लिया, आप कम से कम अपनी पोस्ट की डिग्निटी तो रखें। तो उन्होंने आगे मुझे बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मैम 80-100 काम होते हैं, क्या मैं ये देखता रहूंगा कौन मेरा नाम ले रहा है। तो मैंने उनको बोला तो ठीक है, कल को मोती नगर के अंदर कुछ भी मुझे भी जरूरत पड़ेगी काम वगैरह करवाने की कहीं पे इलीगल, तो मैं भी कह दूंगी कि एसएचओ मेरे साथ है। तो कल को आप मेरे पे भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जगह जगह आप बहुत फेमस हो रहे हैं, लोग आपका नाम सरेआम ले रहे हैं। सर, एक पोस्ट की डिग्निटी होती है कि वो कोई इंस्पेक्टर या कांस्टेबल की पोस्ट पे नहीं है। एक एसएचओ का एक नेम होता है, एक डिग्निटी होती है। उन्होंने अपनी जॉब की डिग्निटी भी नहीं रखी। उनको चाहिए था कि वो उसी टाइम उसको बुलाते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की। कुछ ऐसा नहीं दिखा। और वहां पर कम से कम 10 पुलिस वाले थे। एक एप्लीकेशन लिखने के लिए उनके पॉकेट से पेन तक नहीं निकला। अच्छा, मतलब मैंने बोला कि एक पेन मिलेगा कि, तो वो कहते हैं नहीं। हाँ, वो एक शक्ल देख रहा है, एक देख रहा है। हार के वहां पर कोई और पर्सन आ रखे थे, उन्होंने मुझे पेन की हेल्प किया। जी मैम, मैं ये और जानना चाहूंगा, ये आपके साथ प्रॉब्लम लगभग कितने महीने से हो रही है ये? सर, ये प्रॉब्लम 2 महीने से हो रही है। ये अब तीसरा लग गया है। आप अगस्त से मैं कंटिन्यू, अगस्त और सितंबर मेरा थाने, एमसीडी ऑफिस, मोती नगर, करोलबाग या फिर अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्हीं में बीता है। लगभग आप कितने साल से यहाँ इस मकान में रह रही हैं? सर, मेरे पापा का बर्थ ही इसी हाउस में हुआ है। तो हाँ, तो उससे भी ज्यादा, हाँ 70 ईयर्स, क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी मदर अब जब आई थी तो शादी करके इसी घर में आई थी। तो मैम, मैं और जानना चाहूंगा, जैसे ये जब से बीजेपी आई है तभी से आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, या केजरीवाल की सरकार में भी आपको यही यही चीजें सर, देखने केजरीवाल जब थे तब पुलिस वालों को एक डर होता था कि कल को कोई हमारी वीडियो ना बना ले या कुछ ऐसा एक्शन ना हमारे ऊपर ले कि जांच शुरू हो जाए। अब कोई डर नहीं है, अब कोई डर नहीं है। क्योंकि एक रूल मुझे बड़ा अजीब लगा कि एमसीडी ऑफिस जाओगे, आपका फोन पहले ही बाहर रखवा लिया जाएगा। क्यों? जब श्वेतिका मैम अपना फोन अपने पास रख के बैठती हैं, तो एक आम जनता को अपना फोन अपने साथ ले जाने का राइट क्यों नहीं है? यानी कि इनकी बातें ना रिकॉर्ड हो। अब मेरे पास क्या प्रूफ है? क्योंकि इन्होंने मुझे कम से कम 20 बार बुद्धू बना दिया कि मैंने जेई को ऑर्डर दे रखा है तोड़ने का, अभी तक टूटा नहीं, अभी तक एक्शन नहीं हुआ, अभी तक ये नहीं हुआ। अब मेरे पास क्या प्रूफ होगा? क्योंकि मेरा फोन तो बाहर था। ये तो एक आम जनता के लिए बड़ा दुखद हो गया ना, क्योंकि केजरीवाल के राज में सब फोन साथ लेके जाते थे, कहीं गलत होता था रिकॉर्ड कर लिया जाता था। केजरीवाल जी की सरकार में ये सारी चीजें जो आपने जहां जहां एप्लीकेशन दिए वहां पर ये सुनवाई होती थी? सर, तब ऐसी नीड नहीं पड़ी। अच्छा। तब ऐसी नीड नहीं पड़ी, लेकिन जितना एक्सपीरियंस मैंने लोगों से लिया, लोग अपनी चीजें बताते थे कि हमारे साथ ये हुआ और ये सुनवाई हुई। लेकिन इस टाइम के अंदर जो एमसीडी काउंसलर है हमारे एरिया की, वो है अलका ढींगरा। उनको मैंने लेटर पहुंचाई, मेरी मदर जाकर खुद रिटर्न एप्लीकेशन उनके ऑफिस में देकर आई। उनकी तरफ से एक विजिट भी यहाँ नहीं हुआ, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं देखा। ठीक है, वो जगह जगह कह रही हैं कि ये हमारा मुद्दा नहीं है या ये हमारा मैटर नहीं है। आप एक बात बताइए, जब जगह हर जगह कीर्तन होता है, आप मार्केट हटवाने के लिए जाती हैं, सफाइयां करवाती हैं, ये आपका मुद्दा है? अगर एक बिल्डिंग उस टाइम में करंट पूरा फैला हुआ, मेरी मदर बाहर रोड के ऊपर बैठी हुई है, पूरी बिल्डिंग में करंट है, लीकेज है, और आपको इतनी शर्म नहीं आई कि आप एक बुजुर्ग महिला की मदद के लिए एक बार तो आती, एक बार आप आकर मुझसे पूछती तो कि क्या हुआ मैम, या आपके साथ ये हादसा कैसे हो गया? कोई, मतलब कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो मैम, आप इसमें अभी कोई आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई है कहीं? नहीं, कोई किसी भी प्रकार से कोई एफआईआर वगैरह कोई नहीं ले रहा है थाने जब वाला? मैं थाने पहुंची, मैंने उनको बोला कि मेरी कंप्लेंट लिखो, तो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। किसी इंस्पेक्टर तक ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। सीधा ये बोला गया एमसीडी का मैटर। अरे भैया, मेरी मदर को गालियां निकाली जा रही हैं, उनके जवाई से लेके उनकी बेटी वगैरह सारे यहाँ पे आकर एक मदर को घेरे हुए हैं। तो आप खुद सोचिए ना कि मेरी मदर कैसे हैंडल कर रही थी। मेरी मदर को इनकी मतलब बेटी शादीशुदा जो आई हुई थी अपने पिताजी के घर, वो चप्पल दिखा रही थी, वो चप्पल मारने की कोशिश कर रही थी एक बुजुर्ग महिला को। वहां से इनकी जो मतलब मदर है अशोक हरजाई की, वो इतनी बुजुर्ग है, वो मेरे हस्बैंड बीमार है, उनके बारे में उल्टा पुल्टा कह रही थी कि वो मर रहे हैं या कुछ। शर्म नहीं आ रही थी इनको कहते हुए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम कि कहीं भी किसी भी प्रकार जो जितने भी एप्लीकेशन डाल रहे थे, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 2 से 3 महीने के अंदर जहां भी इन्होंने जाना था, जहां भी जिसको एप्लीकेशन देना था, हर जगह इन्होंने एप्लीकेशन दिया, हर तरीके से इन्होंने एफआईआर की। एमसीडी में जा करके रेखा गुप्ता जी के पास गए आप? सर, मैंने रेखा गुप्ता जी, सीएमओ, पीएमओ और क्या कहते हैं सिविक सेंटर, हर जगह के ऊपर, मतलब मैंने स्पीड पोस्ट कराए लेटर्स पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, मेरे पास उसकी मतलब रिसीविंग है, और साथ ही साथ मैंने सारे मेल्स डाले।
और जितने मैंने ऑनलाइन नंबर्स देखे जो ये बोलते हैं कि ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कॉल करिए, सब फेक है। मेरे हिसाब से जनता को उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सब नंबर फेक हैं। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया था, कुछ नंबर हैं जिनके अंदर, जैसे अभी रिसेंट में, अब यहाँ पे अभी बोल नहीं सकती, लेकिन मैं मतलब कल उस जगह पे एक्शन लेने के लिए, मतलब उन्होंने बोला है कि भैया वो लेंगे, आप मेरे को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाइए। तो अब मैं अभी कल देखो किस प्लेटफॉर्म से जाती हूँ, या मैं मेल करती हूँ, या मैं खुद जाके पर्सनली उनको देती हूँ, फिर देखते हैं कि वो एक्शन लेते नहीं लेते। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 2 महीने बीत चुके हैं और तीसरा महीना चालू है। मेरी मदर अभी भी इसी घर में फेस कर रही है प्रॉब्लम। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैम को किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। घर की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर में नज़र आ रही है। इस तरीके से फूले हुए हैं और कुछ इस तरीके से है, और ये प्लास्टर प्रॉपर झड़ा हुआ है। दर्शकों, शासन प्रशासन से मेरा एक ही अनुरोध है कि इसको प्रॉपर संज्ञान में लिया जाए, और पुलिस प्रशासन से एक अनुरोध है कि एक बुजुर्ग महिला को आकर के कोई बिल्डर जो है धमकाता है, और उन पे कोई भी किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं लेते हैं इनकी, और ना कोई यहाँ पर इनसे बातचीत करने के लिए आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं टॉप प्राइस न्यूज सच के साथ, कैमरामैन बादल जी के साथ। बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।